ओशो ने कहा है कि एक गुरुजी अपने शिष्यों से बार बार कहा करते थे कि जिसने जीवन में ध्यान नहीं किया वो कुत्ते की मौत मरेगा। कुत्ते की मौत यानी बिना उद्देश्य, बिना सार्थकता के जीवन जीना और उसी तरह मर जाना। जब किसी को कुत्ते की मौत मरने की बात कही जाती है तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि उसकी मृत्यु केवल शारीरिक रूप से तुच्छ थी, बल्कि इसका संकेत होता है कि उसने अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया। गुरुजी ने समझाया कि कुत्ते की मौत मरने वाला व्यक्ति वही होता है जिसने जीवन में कभी आत्मबोध या जागरूकता की खोज नहीं की। उसकी पूरी जिंदगी सांसों के हिसाब में ही निकल जाती है, जैसे कोई कूड़े करकट पर बैठा व्यक्ति जो जीवन के आनंद और अर्थ को कभी नहीं पहचान पाता। वो केवल भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागता है और अंततः खाली हाथ चला जाता है। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। कभी कभी कोई व्यक्ति मरता है जिसकी मौत को तुम कुत्ते की मौत नहीं कह सकते। वो व्यक्ति जिसने जीवन को जाना, उसके हर पल में जागरूकता लाई, उसने अपने भीतर आत्मबोध की किरण को पकड़ा और जीवन के गहन स्रोत तक पहुंचा। उसकी मृत्यु कभी तुच्छ नहीं होती। वो तो जैसे परम आनंद में विलीन हो जाता है। मृत्यु का भय और महामारी का सच। अक्सर हम मृत्यु को महामारी की तरह देखते हैं। जब कोई महामारी फैलती है तो हम भयभीत हो जाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होगा। मृत्यु एक अपरिहार्य सत्य है और इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। गुरुजी ने बताया कि जब महामारी फैलती है तब लोग मृत्यु को लेकर अधिक जागरूक हो जाते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि महामारी के बिना भी मृत्यु का प्रतिशत 100% ही होता है? भारत हो या अमेरिका, कोई भी देश इससे अछूता नहीं है। फिर भी हम मृत्यु को भूलकर ऐसे जीते हैं जैसे वो हमारे जीवन में कभी आएगी ही नहीं। सार्थक जीवन की ओर कदम। इसलिए ओशो हमें जागरूकता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान करो, आत्मबोध को जगाओ और जीवन को गहराई से जियो। जिस दिन तुमने जीवन को पूरी तरह जान लिया, उस दिन तुम्हारी मृत्यु भी उत्सव बन जाएगी। तब तुम्हारी मृत्यु को कोई कुत्ते की मौत नहीं कहेगा, बल्कि वो एक पूर्णता की ओर बढ़ने वाली यात्रा कहलाएगी। निष्कर्ष, ओशो का ये संदेश हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें अपने भीतर झांकना चाहिए, जागरूकता और ध्यान को अपनाना चाहिए और जीवन को उसकी पूरी गहराई में अनुभव करना चाहिए। केवल तभी हम एक अर्थपूर्ण जीवन जी सकते हैं और मृत्यु को भी प्रेम पूर्वक स्वीकार कर सकते हैं। अगर आपको यह प्रवचन प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे हम आपके विचार जान सकें। धन्यवाद।